पंजाब के बठिंडा जिले की है। ये बात 2017 की है। बठिंडा जिले में विपिन का परिवार रहता था। उसके पिता का नाम त्रिवेणी शुक्ला था। असल में विपिन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के बेनीनगर गांव का रहने वाला था। करीब 27 साल का विपिन शुक्ला कई साल पहले बठिंडा आकर बस गया था। यहां उसे एयरफोर्स स्टेशन पर बनी एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन की कैंटीन में नौकरी मिल गई थी। इस कैंटीन में ज्यादातर एयरफोर्स अफसरों की पत्नियां ही रोजमर्रा का सामान लेने आती थीं। विपिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कैंटीन में काम करता। उसके बाद घर आकर थोड़ी देर आराम करता, फिर खाना खाकर टहलने निकल जाता। टहलते टहलते एयरफोर्स कॉलोनी का एक चक्कर लगाना उसकी रोज की आदत थी। कैंटीन में नौकरी की वजह से उसे कॉलोनी में ही स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन दिनों उसके गांव से उसके पिता और चाचा संतोष शुक्ला भी आए हुए थे। 8 फरवरी की रात जब विपिन घर नहीं लौटा था, तो विपिन की पत्नी कुमकुम बेचैन हो गई। वो उठी और बगल वाले कमरे में गई, जहां उसके ससुर और चाचा सो रहे थे। उन्हें जगाकर बताया कि विपिन अभी तक घर नहीं लौटा है। यह सुनकर दोनों भी परेशान हो उठे। फिर तीनों मिलकर उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े। रात भर तलाश करने में पड़ोस के भी 5-7 लोग साथ हो गए थे, लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी विपिन का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन यानी 9 फरवरी 2017 की सुबह कुमकुम अपने ससुर और चाचा ससुर के साथ कैंटीन तक गई, लेकिन वहां भी विपिन नहीं मिला। फिर कुमकुम ने एयरफोर्स के अफसरों को विपिन के गायब होने की खबर दी। उसी दिन वह बठिंडा के थाना सदर की चौकी बल्लुआना पहुंची और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद परिवार और जान पहचान के लोग अपने अपने स्तर पर खोजबीन करते रहे, मगर विपिन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे विपिन को लापता हुए 1 हफ्ता गुजर गया। न एयरफोर्स के अफसरों ने कोई खास कदम उठाया, न ही पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। हर तरफ से मायूस होकर 14 फरवरी को कुमकुम बठिंडा के एसएसपी स्वप्न शर्मा के दफ्तर पहुंची। उसने पूरी बात बताई और गुजारिश की कि उसके पति की तलाश करवाई जाए। एसएसपी ने उसी वक्त थाना सदर के प्रभारी वेद प्रकाश को फोन कर आदेश दिया कि तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई शुरू हो। इसके बाद पुलिस चौकी बल्लुआना में कुमकुम का बयान दोबारा दर्ज किया गया। इस बार कुमकुम ने साफ साफ शक जताया कि या तो उसके पति का अपहरण हुआ है या फिर हत्या करके लाश कहीं छिपा दी गई है। कुमकुम के इस बयान के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के साथ साथ अपहरण का केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इसके बाद भी 1 हफ्ता और गुजर गया, यानी अब तक पूरे 15 दिन हो चुके थे, लेकिन न पुलिस की तरफ से और न ही एयरफोर्स अफसरों की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई हुई। नतीजा यह हुआ कि विपिन शुक्ला का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच कुमकुम 2-3 बार और एसएसपी स्वप्न शर्मा से मिलकर गुहार लगा चुकी थी। पुलिस भी अब तक हर तरह से कोशिश कर चुकी थी। मुखबिरों का सहारा लिया गया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। यहां तक कि शहर के बदनाम और संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की गई, मगर सब बेनतीजा रहा। इधर एसएसपी स्वप्न शर्मा ने इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पर सख्त दबाव बना रखा था। मजबूर होकर उन्होंने जांच को नए सिरे से शुरू किया। इस बार एयरफोर्स कॉलोनी के लोगों और कैंटीन के कर्मचारियों से गहराई से पूछताछ की गई। इसी दौरान पुलिस को शक हुआ कि विपिन की गुमशुदगी में कॉलोनी के ही किसी आदमी का हाथ हो सकता है। इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने अपने मुखबिरों को एयरफोर्स कॉलोनी पर नजर रखने के लिए लगा दिया। पुलिस और मुखबिर लगातार सुराग ढूंढने की कोशिश में लगे थे। अगले दिन यानी 21 फरवरी को वेद प्रकाश ने सोचा कि कॉलोनी में रहने वाले सार्जेंट शैलेश से पूछताछ की जाए, लेकिन पता चला कि एयरफोर्स अफसरों की इजाजत के बिना ऐसा करना मुमकिन नहीं है। फिर उन्होंने एयरफोर्स अधिकारियों से अनुमति ली और उनके सामने ही शैलेश से सवाल जवाब शुरू किए। उधर एसएसपी स्वप्न शर्मा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए एक सर्च टीम बनाने का आदेश दिया। इस टीम का नेतृत्व एसपी ऑपरेशन गुरमीत सिंह और डीएसपी देहात कुलदीप सिंह कर रहे थे। इस खास टीम में एयरफोर्स अफसरों के साथ 40 जवान, करीब 85 पुलिसकर्मी, 30 मजदूर और एयरफोर्स के स्निफर डॉग एक्सपर्ट शामिल किए गए। भारी भरकम टीम ने 21 फरवरी की सुबह 9 बजे से एयरफोर्स कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एक एक क्वार्टर की बारीकी से तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर थाने में सार्जेंट शैलेश से पूछताछ चल रही थी। शैलेश ने कहा कि उसकी भी विपिन से आम सी पहचान थी, लेकिन वह उसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि थाना प्रभारी वेद प्रकाश के पास कुछ ऐसी जानकारियां थीं जिनसे साफ लग रहा था कि शैलेश कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। इधर कॉलोनी में चल रही तलाशी के बीच अचानक स्निफर डॉग भौंकते हुए सीधे सार्जेंट शैलेश शर्मा के क्वार्टर में घुस गया। कुत्ते के पीछे पुलिस अफसर भी अंदर पहुंच गए और तुरंत शैलेश को भी वहीं बुला लिया गया। पूरा क्वार्टर अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था। पुलिस को शक और गहरा गया। जब यकीन हो गया कि यहां कोई लाश जैसी चीज है, तो सबूत पक्का करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट और तहसीलदार भसियाना को मौके पर बुला लिया गया। सबकी मौजूदगी में जब शैलेश के क्वार्टर की तलाशी शुरू हुई, तो वहां से जो मिला उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अंदर का मंजर इतना डरावना था कि कड़क दिल वाले एयरफोर्स और पुलिस के जवानों के भी होश उड़ गए। कुछ तो सदमे में वहीं चक्कर खाकर बैठ गए। क्वार्टर के अंदर लापता विपिन शुक्ला की लाश के 16 टुकड़े पड़े थे। हर टुकड़े को काले रंग की अलग अलग थैलियों में पैक कर छोटे छोटे पैकेट बनाकर फ्रिज में ठूंस दिया गया था।
लाश के टुकड़े मिलते ही सार्जेंट शैलेश का चेहरा उतर गया। आखिरकार उसने इलाका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एयरफोर्स अफसरों और पुलिस अधिकारियों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने साफ कहा कि उसने अपनी पत्नी अनुराधा और साले शशिभूषण के साथ मिलकर विपिन की हत्या की थी और फिर लाश को काटकर टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में छिपा दिया था। इसके बाद पुलिस ने लाश के टुकड़े और फ्रिज कब्जे में ले लिए। पंचनामा कर शव के हिस्सों को सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अपहरण की धारा 365 में दर्ज मुकदमे में अब हत्या की धारा 302, साजिश की धारा 120 बी और सबूत मिटाने की धारा 201 भी जोड़ दी गई। पुलिस ने सार्जेंट शैलेश और उसकी पत्नी अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड का तीसरा आरोपी शशिभूषण फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस की एक टीम उत्तराखंड भेजी गई। उसी दिन शाम यानी 21 फरवरी 2017 को एसपी गुरमीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूरी वारदात के बारे में विस्तार से बताया और साथ ही दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों शैलेश और अनुराधा को मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस की पूछताछ में शैलेश और अनुराधा ने जो कहानी सुनाई वह हैरान कर देने वाली थी। असल में यह हत्या अवैध संबंधों और बदनामी से बचने की वजह से हुई थी। हुआ यूं कि एक बार अनुराधा अपने ससुराल उत्तराखंड चली गई थी। वहां उसने अपने माता पिता और भाई को बताया कि उसका विपिन शुक्ला से रिश्ता चल रहा है। यह सुनते ही घर वालों ने उसे डांट लगाई और साफ कह दिया कि वह तुरंत विपिन से सारे संबंध खत्म कर दे। कुछ दिन उत्तराखंड में रहने के बाद शैलेश और अनुराधा बठिंडा लौट आए। लौटने के बाद अनुराधा ने विपिन से दूरी बना ली और उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। कई बार बुलाने पर भी जब अनुराधा ने उसकी अनदेखी की तो विपिन नाराज हो गया। उसने कॉलोनी के लोगों और कैंटीन के कर्मचारियों के बीच अनुराधा के साथ अपने संबंधों की बातें फैलानी शुरू कर दी। वह मजे लेकर किस्से सुनाता, जिससे धीरे धीरे शैलेश और अनुराधा की बदनामी होने लगी। शैलेश अब अपने अफसरों और कॉलोनी के लोगों से नजरें मिलाने से भी कतराने लगा। इस बीच उसने कई बार विपिन को समझाने की कोशिश की कि पुरानी बातें वहीं खत्म कर दे और आगे कोई तमाशा न बनाए, लेकिन विपिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विपिन ने उस वक्त तो शैलेश की बात मान ली थी, लेकिन अपनी आदतों से वह बाज नहीं आया। उसकी हरकतें लगातार जारी रहीं और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि शैलेश को लगा अब सहन करना मुश्किल है। पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका था। तभी उसने अपने साले शशिभूषण को बठिंडा बुला लिया, जो उस समय नेवी में नौकरी करता था। शशिभूषण के आने के बाद शैलेश, अनुराधा और वह तीनों ने मिलकर रोज रोज की इस बदनामी से छुटकारा पाने के लिए विपिन को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 8 फरवरी की रात खाना खाने के बाद विपिन रोज की तरह टहलने निकला। इसी दौरान शैलेश उसे अपने क्वार्टर के पास मिला और बहाने से उसे अंदर बुला लिया। पहले से ही सब तैयारी थी। सामान पैक करने का बहाना बनाकर शैलेश ने विपिन को झुकने पर मजबूर किया और तभी पीछे से उसके सिर पर कुल्हाड़ी का जोरदार वार कर दिया। विपिन बिना आवाज निकाले फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद शशिभूषण ने उसकी गर्दन पर वार किया और सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद तीनों ने मिलकर विपिन की लाश को एक बड़े ट्रंक में डाल दिया। बाहर से ताला लगाया और बाकी सामान के साथ वह ट्रंक नए क्वार्टर में ले आए। विपिन को मारने के बाद शैलेश को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जल्द ही उसकी परेशानी बढ़ गई। सबसे बड़ा सवाल यह था कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। वह कुछ सोच पाता। इससे पहले ही अगले दिन उसे अधिकारियों से खबर मिली कि विपिन पिछली रात से लापता है। यह सुनकर उसने फिलहाल लाश को छिपाए रखने का ही फैसला किया ताकि शक न हो। शैलेश को लगा था कि कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। विपिन की पत्नी कुमकुम बार बार एयरफोर्स और पुलिस अफसरों के पास चक्कर लगाती रही। इस वजह से मामला ठंडा होने के बजाय और गर्माता गया। अब लाश को जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाना जरूरी हो गया था। फरवरी का महीना था और मौसम बदलने लगा था। लाश लंबे समय तक छिपाए रखना संभव नहीं था। बहुत सोच विचार के बाद 19 फरवरी को शैलेश ने डरावना कदम उठाया। उसने विपिन की लाश को कुल्हाड़ी से 16 टुकड़ों में बांट दिया। फिर हर टुकड़े को अलग अलग पॉलिथीन की थैलियों में भरकर फ्रिज में छिपा दिया। शैलेश की योजना थी कि मौका देखकर वह 2-3 थैलियों को बाहर ले जाकर किसी वीरान जगह पर फेंक देगा, जहां कुत्ते या जंगली जानवर उन्हें खा जाएंगे। कुछ टुकड़ों को जलाने और बाकी को नाले गटर में बहाने का भी उसका इरादा था। लेकिन इससे पहले ही 21 फरवरी को पुलिस ने उसे और उसकी पत्नी अनुराधा को गिरफ्तार कर लिया और फ्रिज से लाश के 16 टुकड़े बरामद कर लिए। उसी दिन दोनों को अदालत में पेश किया गया और थाना प्रभारी वेद प्रकाश ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान शैलेश और अनुराधा की निशानदेही पर उनके घर से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी और मृतक विपिन शुक्ला का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ और बाकी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शैलेश ने जो योजना बनाई थी वह शुरू से अंत तक काफी सोच समझकर बनाई गई थी। उसका प्लान लगभग फूल प्रूफ था, लेकिन लाश ठिकाने लगाने में देर कर देने से उसकी सारी चालाकी बेकार हो गई और राज खुल गया। अब पति पत्नी जेल में हैं। बठिंडा के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने विपिन की लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया।
उनका कहना था कि तकनीकी वजहों और पुख्ता सबूतों के लिए पोस्टमार्टम फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में करवाना बेहतर होगा। इधर मृतक की पत्नी कुमकुम का आरोप था कि अगर एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस ने सही समय पर कार्रवाई की होती तो उसके पति की लाश इस हालत में नहीं मिलती। उसका कहना था कि हत्या के बाद भी करीब 12 दिन तक विपिन की लाश जस की तस रही। उसके बाद ही हत्यारों ने टुकड़े टुकड़े किए। कुमकुम ने यह भी दावा किया कि उसके पति के अनुराधा के साथ कोई अवैध संबंध नहीं थे, बल्कि सच्चाई यह थी कि शैलेश और अनुराधा ही विपिन को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसने बताया कि हत्या से पहले तक यह दंपति रोजाना शाम को उनके घर आता था और देर रात तक बातें और हंसी मजाक करता था। लेकिन 8 फरवरी के बाद अचानक वे दोनों आना बंद हो गए और न ही विपिन की तलाश में किसी तरह का सहयोग किया। झूठ और गलत रास्तों पर चलकर इंसान कभी अपनी इज्जत नहीं बचा सकता।